कहाँ, कैसे? आपने कितनी बार जानने की कोशिश करी कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है? जानने की कोशिश करी? कोई बोले हाँ आपने करी, वेरी गुड। क्या उसकी मर्जी को पूरा किया? पूरी तरह 100%, 100%, बिना समय गवाए उसने कहा, और आपने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, वेरी गुड। प्रभु इनके लिए ताली बजाएंगे कि उन्होंने प्रभु की मर्जी को जानने की कोशिश करी और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तत्पर रहे। बड़ा मुश्किल काम है, मगर अगर कोई कर रहा है वेरी गुड है। प्रभु हम इनकरेज करेंगे कि हम में से सारे लोग ये काम करने पाए। हालेलुया। जानते हैं उपवास ठीक है, उपवास करना ठीक है, मगर उपवास के लिए हमको एक काम करने की आवश्यकता है। बिना वो काम करे हम अपना उपवास पूरा कर ही नहीं सकते। आप कहोगे आज उपवास रखा, आज हमने पाप नहीं किया, आज हमने अपनी जबान को गंदा नहीं किया, आज हमने अपनी आंखों को गंदा नहीं किया, आज हमने किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा। आज नहीं, आज नहीं, पहले वो जो पुराना था। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुमसे बदला लूंगा। मैं तुम्हारे कामों के अनुसार, काम आगे वाले नहीं, काम पिछले वाले। जानते हैं अगर यीशु मसीह ने सलीब पे कहा पूरा हुआ, तो जानते हैं पहला वर्ड उसने क्या बोला? ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या करा? सबसे पहले उसने हमारे पापों को माफ कर दिया। क्या हम आज उपवास रखे हैं? अब हम कहेंगे आज हमने उपवास रखा, आज हम कोई भी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा मैं माफ कर दूंगा। आज अगर कोई मेरे जो है खाना छीन लेगा तो मैं दे दूंगा आज। मगर क्या मैंने पुराने वाले भी कामों को अपने याद किया है? अगर मैंने अपने पुराने कामों को याद किया है तो मेरा आज सुधर जाएगा और आज का उपवास प्रभु कबूल कर लेगा। मगर अब मुझे वादा करना है कि आज के बाद भी मैं क्या करूंगा? उन कामों को नहीं करूंगा। हालेलुया। बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे। कोई मुझसे आके पूछे कोई एक महीने, मैं ज्यादा नहीं दावा करती, सिर्फ एक महीने सत्य मार्ग पर चल के दिखा दे। या कि हमने सब सीख लिया, अब हम कह रहे हैं हम शुद्ध और पवित्र हो गए। क्या मटके में अगर गोबर भरा हुआ था, मटके में अगर गोबर भरा हुआ था, तो क्या पानी का नल ऊपर से चुकाने से मटका साफ हो जाएगा? कहीं ना कहीं तल्ली में वो गोबर और गोबर की महक रही जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम पूरी तरह से क्या हो? साफ हो जाए, पूरी तरह से। अब आप पूछोगे पूरी तरह से कैसे हो सकते? हम तो मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ रह जाएगा। नहीं, उसका लहू हमारे लिए हमको धोने में सामर्थ्य है। और हम आपको लेके चलेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वां पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वां पद। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या करें? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब तल्ली में कुछ भी छूटेगा, हालेलुया, तल्ली में कुछ भी छूटेगा नहीं, यदि हम अपने सब पापों को क्या करें?
मान ले तो क्या छूटेगा? अगर तल्ली तक प्रभु का लहू चला गया, अगर तल्ली तक प्रभु ही प्रभु हो गया, तो तल्ली में क्या बचेगा? क्या बचेगा? जब 6 मटकों को उसने भरा, लिखा है मटके क्या थे? पैर को धोने वाले पानी था, अर्थात उसमें गंदगी होगी। मगर जब यीशु ने कहा दाखरस बन जाए, कहा भी नहीं, उसने सिर्फ सेवकों से कहा और जाके कहा जा पिला दो। जब उसने छू लिया होगा, पवित्र आत्मा ने उस मटकों को छू लिया होगा, तो क्या हुआ होगा? वो मटके नीचे, ऐसा नहीं है कि ऊपर दाखरस बन गया मस्त वाला और नीचे वाला जो था वो गंदा पानी था। हाँ, कहीं नहीं लिखा। लिखा है वो पूरा मटका मस्त दाखरस में तब्दील हो गया। लिखा है अगर हम अपने पापों को, हम यही तो नहीं मानना चाहते, हम सब कहते हम स्वर्ग में जाएंगे, मगर बाइबल बताती है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमको निष्कलंक निष्पाप होने की आवश्यकता है। आप कहेंगे जब हमने यीशु को जाना तब से पाप छोड़ दिए, तब से पाप छोड़ दिए, मगर पुराना तो फटा ही हुआ था ना, पुराना तो फटा ही हुआ था ना। तुमने पुरानों को कब बदला? बड़ी गूढ़ बात है, मगर हमारे लिए है। तुमने पुरानों को कब बदला? जिस दिन तुम पुरानों की क्षमा मांग लोगे, उस दिन वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर देगा, सारे पापों को। और हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, कोई भी नहीं। XYZ सिवाय यीशु मसीह को छोड़कर कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैंने पाप, यहां तक कि पौलुस ने पाप किया, यहां तक कि पतरस ने पाप किया, सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप किया। मूसा ने किया, अय्यूब ने किया, मगर क्या था? जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा भी कर देता है। हमको अपने अंदर की, आज की नहीं, आज की भावना सिंह को प्रभु बदल दे नहीं। भावना सिंह जब से पैदा हुई तब से लेकर भावना सिंह जब प्रभु में आई तब तक के पाप अभी भी थैली में रखे हुए हैं, थैली में रखे हुए हैं। एक बार की बात बताओ, मैं होली स्पिरिट का मैं वरदान चाहती थी, पवित्र आत्मा का वरदान चाहती थी, और मुझे लगा कि मुझे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, मुझे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि अपने अपने मन को फिराओ और बपतिस्मा लो, और जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जानते हैं, मैंने ये जब वचन पढ़ा तो एक व्यक्ति था जो उपवासी था, मुझे नहीं मालूम कि बाकी उसकी जिंदगी में क्या था, मगर हमें देखने में वो उपवासी था और उपवास रख के प्रार्थना करता था। और मैंने उससे कहा कि भैया मुझे भी होली स्पिरिट चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। उन्होंने कहा दीदी ऐसा करना कि शुक्र को उपवास रख के आना और मैं प्रार्थना करूंगा। मैं भैया नहा धोकर छुट्टी ली, मैंने उस दिन उपवास रखा। उपवास एक डिजायर थी, एक चाह थी कि मैं पवित्र हो जाऊं। बिना पवित्रता के मेरे अंदर प्रभु की सामर्थ प्रवेश नहीं करेगी, बिना पवित्रता के। और मैं भैया गई, 10 बजे सुबह पहुंच गई। वो बंदा बैठा प्रार्थना में लगा रहा। मेरे से कहने लगे बस मुंह से धन्यवाद करते रहो। मैं 5 घंटा धन्यवाद करती रही, प्रार्थना करती रही, मगर शाम को मैं जैसी गई थी वे वैसे ही लौट आई। मगर हाँ, एक काम हुआ उस दिन।
एक काम हुआ, जो भी गुनाह मैंने बचपन से लेकर उस समय तक किए थे, प्रभु मेरी नजरों के सामने लेता आया। मेरे पिताजी ने किसी को जो है नौकरी दिलानी थी, वो व्यक्ति आया और हमारे घर पे आकर के हमारे पिताजी को बड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहा था। हम बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, होंगे 10-12 साल के। हम गए नीचे, पिताजी उससे तो लड़ नहीं सकते थे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। हम गए नीचे, हम लोग ने मम्मी की सिलाई, वो स्वेटर बिनने वाली सुइयां थी, उसको ले जाकर उसकी साइकिल में खूब सारे छेद कर दिए। जानते ये बात तक उसने, जब मुझे पवित्र करने लग गया वो, तो वो बात भी हमने अनजाने में करी थी। हमारा इंटेंशन क्या था कि हमें गुस्सा आ रहा था कि कोई मेरे पिता और माता को अपशब्द बोल रहा है, तो वो बात भी जब मैंने पवित्र आत्मा का वरदान चाहा तो वो बात मेरे सामने आई। मैंने अगर कभी 10 रुपए किसी के चुराए हैं तो वो बात मेरे सामने आई। बहुत बड़े गुनाह नहीं होते जिंदगी में। हम कहे हमने हत्या करी, नहीं साहब, हमने अपनी जुबान से किसी के लिए अपशब्द निकाला, वो मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा और मेरे मटके के अंदर वो उस दाख रस को भरेगा नहीं। जानते हैं, करते करते कई साल गुजर गए, कई साल, मुश्किल से 3-4 साल तो गुजर ही गए होंगे। और एक बार मैं लगी रही, मैं क्षमा मांगती रही, प्रभु मुझे माफ कर दे। जब वो मेरी नजरों के सामने मेरा कोई अपराध लेके, तो एक ऐसा अपराध था जो मैंने बालपन में किया था, मगर वो मेरे अपराधों को मेरी नजरों के सामने लाता रहा। मैं एक बार, हमारी बड़ी बुरी हालत थी, तंगहाली से हम लोग बहुत गुजर रहे थे और घर से आईटी के बीच में एक मजार पड़ती थी। हम उस मजार पे नहीं गए, मगर जाते जाते जब हम देख रहे थे कि लोग बड़े सजदा कर रहे हैं, तो मैंने भी ऐसे ही चलते चलते कहा, अगर यहाँ कुछ है तो यार मेरा काम बन जाए, मेरे पति का काम बन जाए। जानते ये बात भी उसने मुझे बता दी कई साल बाद कि तू मुझे छोड़ करके किसी और के से कुछ मांग रही थी। ये बात उसे पसंद नहीं आई, उसने ये बात भी मुझे बता दी। मैंने क्या किया जानते हैं? लिखा है, यदि तुम अपने सब गुनाह, अपने सब पापों को मान लोगे। ये पाप था, क्योंकि बाइबल बता रही है मुझे छोड़कर तो किसी और को खुद परमेश्वर करके ना मानना। जानते हैं मैंने ये भी क्षमा मांगी है। मैंने उस मजार पे मैं गई नहीं थी, उस मजार को मैंने छुआ नहीं था, मगर मैंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था और प्रभु ने कहा ये बात मेरे मन में बैठ गई है। जानते हैं हम परमेश्वर के पास आए हैं, हम उपवास रख रहे हैं, मगर क्या हमने अपने पुराने व्यक्तित्व के लिए क्षमा मांगी है? हमने क्या क्या किया ये मैं सोच रही हूं। मैंने तो ये काम अंधेरे में किया था। जानते हैं जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा ऐसा भी, मैंने तो ये काम मन ही मन में किया था। ये बात मेरा परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। कह रहा है यदि तुम अपने सब पापों को मान लोगे तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हालेलुया। जानते हैं वो विश्वासी और परमेश्वर है। अविश्वासी कौन है? मैं। अविश्वासी कौन है? मैं। आज मैं प्रभु के लिए उपवास कर रही हूं, 40 दिन का उपवास रख के मैं आई हूं, मैं रखना चाहती हूं, मगर अगर मेरा काम नहीं बनेगा तो मैं कहीं और भी जाकर सजदा कर लूंगी।
वो तो विश्वास योग है, क्या मैं विश्वास योग हूं? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमसे पलटा लूंगा। आज नहीं, आज आपने जाना, पलट के देखिएगा पुराने, आज अपने पुराने कामों को आप देखिएगा, याद करिएगा वो पुराने काम जो आपने बचपन में होश संभालने के बाद में जो जो काम किए, वो कामों के लिए आपको उस व्यक्ति के पास जाकर के क्षमा नहीं मांगनी है, अपने खुदा के सामने बैठकर आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता है। आप क्षमा मांग लीजिए और आइंदा के लिए जब आप उपवास रख रहे तो आइंदा के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए मार डालिए। ये नहीं कह रही हूं कि जाकर के आत्महत्या कर लेना, कोई ना करना भैया, मगर मारने का मतलब है अपने आप को पाप के लिए मार देना और परमेश्वर के लिए जीवित रहना। लिखा है जो प्रभु के लिए मर गया वो प्रभु के साथ जीवित भी। जानते हैं कैसे जीवित होगा? यीशु मसीह, आज तक कोई नहीं कहता कि यीशु मसीह था। हम सब सुनते यीशु मसीह है। चाहे आज की बात हो, हम कह रहे यीशु मसीह है, कल जब जाएंगे तो यही कहेंगे यीशु मसीह है, परसों जब जाएंगे तो कहेंगे यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह है तो मैं भी। हालेलुया। मगर हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें अपने पुराने पापों को, लिखा अपने पुराने पापों को अपने कामों समेत उतार डालो। सोचिएगा क्या पुराने काम है आपके, वो आप जानते हैं। मेरे काम मैं जानती थी, प्रभु मुझे शुद्ध करता गया, मुझे शुद्ध करता गया। मैं रो रो करके प्रभु से माफी मांगती थी। एक दिन भैया कहने लग गए तुम कितने पापों के लिए क्षमा मांगोगी? मैंने कहा जितने पापों पर वो मुझे अपनी निगाह दिखाएगा उतने पापों के लिए मैं उतने साल तक क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस दिन उसने मुझे कह दिया जा तेरे पाप क्षमा हुए, उस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे जितने काम हैं, जितने पाप हैं, हालेलुया, मेरे कम नहीं थे। मैं कहूं मेरे कम नहीं थे, आपकी आप जाने, आपकी आप जाने, मेरे कम नहीं थे, मगर उसने मेरा उद्धार किया। तो मुझे मालूम है वो आपका भी उद्धार करने की ताकत रखता है। मगर जब तक हम मांगेंगे नहीं, हम मांग देंगे। अभी बात हो रही थी मांगो, हम क्या मांगते जानते हैं? प्रभु 2 मंजिला मकान दे दे, प्रभु बच्चे की नौकरी दे दे, फलाना दे दे, लाख रुपए का बैंक में आ जाए, खूब बुद्धि मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। कभी कहा प्रभु मेरे गुनाहों से मुझे क्षमा दे दे? बड़ा कड़वा वचन है ना आज। प्रभु मेरे गुनाहों से मुझे कैसे देगा? लिखा है वेश्याएं और टुटका करने वाले लोग परमेश्वर के राज में पहले प्रवेश करेंगे। वेश्याएं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वेश्या जानती है कि वो पाप कर रही है। मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है, वो जानती है कि वो पाप कर रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं, मगर हम अपने आप को सिद्ध पुरुष बता के बैठे। हम कह रहे हैं हम तो सिद्ध हैं, हमसे बड़ा धर्मी कोई हो नहीं सकता। मगर क्या हम जब अपनी अंतरात्मा को झांकेंगे, जब हम अपनी अंतरात्मा के अंदर झांकते हैं, तो क्या सचमुच कोई कह सकता है मुझसे बड़ा? पौलुस कहने लग गया मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है।
आज मैं भी कहती हूं मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, मगर जब तक मैंने अपने अधर्म को छोड़ नहीं दिया, अधर्म को छोड़ नहीं दिया और प्रभु को अपना नहीं लिया, तब तक मुझसे बड़ा पापी ना कोई था ना कोई होने पाएगा। जानते हैं प्रभु क्षमा करने में योग्य है, प्रभु क्षमा करता है। मगर एक बात बताए, एक बालक के विषय में लिखा है लूका की किताब उसका 15 अध्याय उसके 13वें से 18वें पद तक लिखा है। मुशर्रिफ बेटे की कहानी है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, और लिखा है कि वो बेटा अपने पिता के कायनात में रह रहा था। जैसे आदम परमेश्वर की कायनात में रह रहा था, वैसे ही वो बेटा पर अपने पिता की कायनात में रह रहा था। जानते हैं उसके मन के अंदर पाप उत्पन्न हो गया। उसने अपने पिता से कहा जो कुछ मेरा बनता उसको मुझे दे दे, और लेके चला गया, सब उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद में जब वो अपने आपे में आया, 18वां पद को पढ़ेंगे तो वो कहने लग गया कि मैं अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी हालेलुया। किससे क्षमा मांग रहा? वो किससे क्षमा मांग रहा है? अपने दुनियावी बाप से, अपने दुनियावी बाप के पास आके कह रहा है। उसी का तो धन लेकर वो चला गया था लालच में। अपने दुनियावी बाप से जाके कह रहा है मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया। अर्थात परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम अपने मन के अंदर लालच को लेकर के आओ, कभी नहीं चाहता। पापा कहता जो कुछ तेरे पास है उसे संतोष से थामे रहे, ऐसा ना हो कि जो कुछ तेरे पास है वो भी कोई छीन ले जाए। वो आकर के कह रहा है पापा मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में क्या किया है? पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। अगर आज वाला बाप होता, आज वाला बाप तो प्रभु के पास है, अगर आज वाली मां होती तो कहती भैया पहले वो वाला हिसाब लाओ, वो वाला हिसाब लाओ। मगर लिखा है उस बाप ने क्या करा? उसके सारे गुनाह को माफ कर दिया। जब ये दुनियावी बाप लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देते हो तो मैं स्वर्गीय होकर तुमको उत्तम चीजें क्यों ना। हालेलुया। वो बेटा अपने बाप के पास लौट के आया, चाहता तो उस नगर को छोड़ के किसी और नगर चला जाता, उस नगर को छोड़कर किसी और नगर चले जाता। लखनऊ में काम नहीं बना तो बनारस निकल जाएंगे, बनारस में नहीं काम बना तो हम दिल्ली निकल जाएंगे, दिल्ली में नहीं काम बना तो मुंबई निकल जाएंगे। नहीं, लिखा है वो जब अपने आपे में आया तो उसे अपने पिता दिखाई दिया। हम कब तक अपने आपे से बेआपे रहेंगे? कब तक हम बेहोशी की जिंदगी जिएंगे और शैतान आकर हमारे जीवन को अपने कब्जे में करके रखेगा? कब तक शैतान के चलाए हम चलेंगे? कभी तो आपे में आओ, कभी तो चेत जाओ। सिर्फ प्रभु के भवन में आना ही काफी नहीं है। मैं बिल्कुल खुलेआम बोलती हूं, अगर यहां आने से तुम्हारे पाप काम नहीं बदले, अगर यहां आने से तुम्हारा जीवन नहीं बदला, अगर यहां आने से तुमने अपने पापों को नहीं पहचाना,
अगर यहां आने से तुमने अपने कामों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा यहां आना व्यर्थ है, व्यर्थ है। उस व्यर्थ को तुम सार्थक बना सकते हो अपने आप को जांच कर। जांचो, समय है। हम सब सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, प्रलय आएगा हम स्वर्ग में होंगे, हम स्वर्ग में होंगे। जी नहीं, ये वो स्वर्ग वो नहीं कि हम अपने घर के सामने स्वर्ग विमान की गाड़ी खड़ी कर ले, या अपने घर के नाम आगे हम लिख दे स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह, स्वर्गीय पास्टर वीरेंद्र सिंह, और हम ये सोच ले कि पास्टर वीरेंद्र सिंह स्वर्ग में ही चले गए। ये हमारे लिए मिथ्या की बात होगी। अगर जिंदा रहते हुए हमने अपने कामों को बदल डाला है, अपने पापों को मिटा डाला है, अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलाया है, अगर हमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हो, हम उस मुस्लिम बेटे की तरह, उस बच्चे की तरह जब हम लौट कर अपने पिता के पास आए तो कहे, पिता मुझे माफ कर क्योंकि मैंने तेरी और अपने स्वर्ग की हुजूरी में पाप किया है। जानते हैं अभी वक्त है, अभी वक्त है। कब वो आ जाएगा? हमारे बाइबल में लिखा है वो कब आएगा? वो चोर के समान आएगा। लिखा है वो अंजीर के पेड़ के पास गया और पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं। आप हरे भरे दिख रहे हैं, आपने मांगा आपको धन मिल गया, आपने मांगा आपको बुद्धि मिल गई, आपने मांगा आपको ऐश्वर्य मिल गया, आपने मांगा स्वास्थ्य मिल गया। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? अगर इतना काफी होता तो आज आप यहां ना होते। इतना काफी नहीं है। आपको अपने आप को बदल करके अपने अंदर वो फलों को उत्पन्न करना है, वो पश्चाताप के फलों को लेकर आइए। अगर आप ले आएंगे तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाह रहा है। यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ देंगे। यहेजकेल की, जिसको मिल जाए, यहेजकेल 18-20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मरने का मतलब ये नहीं है कि भाभी कहे मैंने तो पाप नहीं किया तो भाभी जी रही है 100 साल 400 साल 800 साल। नहीं साहब, मरने का मतलब यह है कि मैं पाप में मर गई तो मैं प्रभु के पास नहीं जाने पाऊंगी। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पिता के अधर्म का भाग पुत्र को मिलेगा और ना पिता का पुत्र को। मैंने पाप किया तो मेरा ही बदला होगा। अब यह नहीं कि पास्टर वीरेंद्र सिंह ने अपना जीवन प्रभु को दिया, उपवास में 30-25 साल गुजार दिए तो वीरेंद्र सिंह का बचाया हुआ मैं बच जाऊंगी और मेरी बेटी बच जाएगी। नहीं नहीं, चुप रहो मैक। जब वचन चलता उस समय कुछ नहीं बोलना। नहीं, मेरा कमाया हुआ अच्छा, मेरा कमाया हुआ बुरा सब मेरे पास रहेगा। यह दुनिया की दौलत नहीं है जो हम जमा करके जाएंगे। ये दुनिया की दौलत नहीं है कि हम जिंदगी भर मर मर के जीते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार कर जीते हैं। जानते हैं किस लिए? अरे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए। नहीं, ये वो दौलत है जो हम अपने लिए कहां इस्तेमाल करेंगे? स्वर्ग में इस्तेमाल करेंगे। और ये दौलत पे अगर हमारी नजर है तो जानते हैं हमारा जीवन बच जाएगा।
हमको अपने जीवन के लिए कमाने की आवश्यकता है। आज तक आपने कमाया होगा, यहां बहुत से माँ बाप बैठे हैं, जोड़ रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। अगर पूत सपूत तो धन संचय क्या, और पूत कपूत तो धन संचय क्या। अगर कपूत है तो वो लुटा देगा, सपूत है तो जोड़ लेगा। मगर आपने उस धन को जोड़ने के लिए जाने कितने पाप कर डाले, जिसका बदला आपसे लिया जाएगा और किसी से नहीं लिया जाएगा। अब ये सोचिए कि आप अब अपने जीवन के लिए क्या करेंगे। आपने अपने खत्तों को, अपनी बखारियों को तोड़ करके उनको चौड़ा और बड़ा कर दिया और उसमें सारी चीजें रख ली है, मगर क्या वो उसमें से एक छटंकी आप लेके जा पाओगे? अगर लेके जा पाओगे तो वो क्षमा होगी जो परमेश्वर आपको दे रहा है। वो बेटे ने उठ करके पिता के पास आकर के यही कहा, मैंने स्वर्ग की और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम कितनी बार उठ करके पिता के पास गए? हम जब भी गए हैं हमने अपना हाथ फैलाया, दे 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 दे, खुदा के नाम पर दे दे, यीशु के नाम पर दे दे, यीशु के नाम पर दे दे। हमारा हाथ सिर्फ यूं ही फैलता है, यीशु के नाम पर दे दे। हमने कब कहा हमको क्षमा दे दे पापों की? हम पापी हैं, कब हमने ये बात कही, प्रभु मैं पापी हूं? एक औरत यहां बैठती थी, वो जब भी आती थी बात, प्रभु मैं पापी हूं मगर पाप नहीं छोड़ती थी। एक बार आपने कह दिया प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पाप से आजाद कर दे, वो आजाद कर देगा। मगर जहां जहां उसने पापियों को आजाद किया वहां वहां उनसे कहा, देख फिर पाप, देख फिर पाप मत करना। वो औरत कहती तो थी मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मगर रोज पाप करती थी। क्या ऐसे व्यक्ति के पाप क्षमा होंगे? बाइबल कह रही है, देख फिर पाप मत करना। तूने पाप किया, मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं। अगर मैं क्षमा ना करना चाहता तो अपने साथ टंगे हुए उस डाकू को, जो बिल्कुल मृत्यु के समय पर टंगा हुआ था, बस प्राण निकलने ही वाले थे, और उससे भी उसने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या है? मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप अभी तक कैसे चल रहे थे संसार के अंदर मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा काम यह है कि जब आप मसीह के धाम में आ गए, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना धाम में आ गए, अब मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी मौत का बदला खुद नहीं लूंगी। इसी में लिखा हुआ, यदि धर्मी भी पाप करे तो उसे चिता दे, यदि पापी भी पाप करे तो उसे चिता दे। अगर तू ना चिताएगा तो उसका वो तो अपने पाप में मरेगा, मगर उसके पाप का लेखा मैं तुझसे लूंगा। मैं क्यों किसी का लेखा दूं? मैं क्यों किसी के लिए लेखा दूं? मैं आपको चिता रही हूं, अपने पाप से तौबा कर लो, अपने पापों को मान लो, या तो यहां आना छोड़ दो और या अपने पापों से तौबा कर लो। क्योंकि मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु तेरे धाम के अंदर हर व्यक्ति विश्वास योग्य होने पाए। मेरी निरंतर की प्रार्थना यही है कि यहां पर आने वाला हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, विश्वास योग्य हो। और विश्वास योग्यता आपकी कब सिद्ध होगी? जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपकर पाप से तौबा कर लोगे। लिखा है, पढ़ देंगे इसके आगे बेटा, मैं नहीं चाहता 20, जो प्राणी पाप करे हाँ वही मरेगा, हाँ ना जो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, हाँ और ना पिता पुत्र का। हाँ। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी
शुद्धता का फल मिलेगा। हाँ, परंतु परंतु यदि दुष्ट जन अपने साथ पापों से पीटकर हाँ, मेरी सब विधियों का पालन करे हाँ, और न्याय और धर्म के काम करे, हाँ, तो वह ना मरेगा वो ना मरेगा, मगर जीवित ही रहेगा। जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध उसने जितने अपराध किए किए उनका पलटा मैं उनसे ना लूंगा। इसके आगे उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया हालेलुया। जाएगा। हाँ, जो धर्म का काम उसने किया हो, हाँ, उसके कारण वह जीवित रहेगा। जो धर्म का काम उसने किया उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, है। क्या मैं दुष्ट के मरने से क्या आज ये वचन जानते हैं क्यों मिल रहा? मैं सोच रही थी प्रभु कोई वचन, कैसा वचन दिया है तुमने, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं। मैं बड़ी असमंजस में थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, मगर मालूम है ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। पढ़ेंगे आशु। क्या मैं दुष्ट के मरने क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं नहीं होता? कि वह अपने मार्ग से वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? जीवित रहे। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर ने हमको मौका दिया। आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। कौन है आदम? मैं। आदम ने पाप किया था आदम की वाटिका में, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे लिए भेज दिया। कैसे? क्यों भेज दिया? क्योंकि ये वचन पूरा हो। क्या मैं किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? नहीं, मैं किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अपने पापों को मान लो कि तुम मेरे साथ जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज मुझको मौका दे रहा है। प्रभु आज मुझको मौका दे रहा है। हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं, जिस तरह मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करो। करते ना? कितने लोग करते हैं? अब हाथ उठा सकते हैं आप, क्योंकि जब अभी मैं अंतिम प्रार्थना करूंगी तो आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। कभी इस बात पे गौर किया? मैं अपराधी हूं आपका, ये आपको मालूम है। जिस तरह मैं अपने अपराधियों को, अर्थात मेरे अपराध आपकी नजर में हैं, क्या आपके अपराध आपकी नजर में है? सवाल यह है। मेरे अपराध तो आपकी नजर में है और आप मेरे अपराधों की फेयर लिस्ट बनाकर रखे हैं, मगर क्या आपके अपराध आपकी नजर में है? और आपने अपने अपराधों की फेयर लिस्ट बना के रखी है? सोचिए। हम खड़े हैं खुदा के सामने। बाइबल में लिखा है, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल, तब तुझे अपने भाई की आंख का लट्ठा दिखाई देगा। अपनी आंख का लट्ठा तुम नहीं देख रहे हो और अपने भाई की आंख का तिनका दिख रहा है तुमको। हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी आंख में अगर एक तिनका पड़ जाए तो मैं तो कहती हूँ भैया रुक जाओ, रुको, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मगर हम कैसे अपनी आंख में लट्ठा हो करके हम दूसरों की आंख का तिनका आसानी से देख लेते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जिस तरह मैं अपने अपराधियों, अगर मैंने अपराधियों को क्षमा कर दिया है तो फिर फेयर लिस्ट का, फिर वो लिस्ट का है? कोई बता दे।
अगर आपने अपने अपराधी को क्षमा कर दिया तो फिर लिस्ट कहां है? जब हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे अपराध की क्षमा हो ही जाती है। मगर वो लिस्ट कहां है? लिस्ट वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? आपने तो नहीं खत्म करी, आपने तो नहीं खत्म करी। अब आपने तो वो लिस्ट खत्म नहीं करी। आपकी उस लिस्ट में आज भी दूसरों के काम लिखे जा रहे हैं। आप निरंतर उस पे कलम चलाते जा रहे हो। आप निरंतर दूसरों के चरित्र का हरण करते जा रहे हो। क्या तुम्हारे चरित्र का हरण वो नहीं करेगा? जानते, एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई। एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई और पहले का यह था कि जो लोग व्यभिचार में पकड़े जाए उनको पथरवाह किया जाए। यीशु बैठा हुआ था। वो औरत बचने के मूड से यीशु के पास आ गई और यीशु ने से सब चिल्लाने लगे, ये व्यभिचार, इसको पथरवाह करने का आदेश दे, पथरवाह करने का आदेश दे। यीशु झुककर भूमि पर कुछ लिखने लग गया और कहा, तुम में से जिसने भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर इस औरत को मारे। लिखा पहले छोटे और फिर बड़े। और यीशु ने जब आंख उठाकर देखा तो उस औरत से पूछा, क्या किसी ने भी तेरे को पथरवाह ना किया, दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। उसने कहा, जा मैं भी तुझे। क्या लिख रहा होगा यीशु वहां? क्या लिख रहा होगा? सवाल यह है कि क्या लिख रहा होगा जो क्षमा नहीं हुआ है? भावना सिंह, फलानी फलानी चीजें तुम्हारे नाम पर है। भावना सिंह धीरे से खसक गई। मिस्टर गोरे, आपके ऊपर ये, मैं अपने ही लोगों का नाम ले सकती हूं। आपका होगा तो आप पथरवाह करने मुझे आ जाओगे। मैं मरना नहीं चाहती, पत्थर से मरना नहीं चाहती। हालेलुया। जानते हैं बड़ा आसान है दूसरों पे पथरवाह करना, मगर अपने गुनाहों को कब तक छुपाओगे? आज वो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। आज वो है, आज है वो, कल हो ना हो। आज वो है और तुमसे कह रहा, मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मांगोगे तो मैं तुम्हें लेने को तैयार है। क्या? धन, दौलत, स्वास्थ्य, 2 महले? नहीं। कहो, प्रभु मुझे आज माफी दे दे। दाऊद ने पूरा भजन लिख डाला और भजन संहिता 91 नहीं 51, क्या बोलेंगे 50 51, भजन संहिता 51 पढ़ देंगे। पहला ही पद, पहला पद 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार। हालेलुया। आज मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है? बहुत बड़ा नहीं करूंगी, बहुत सारे लिखे हुए थे, मगर मैं बहुत बड़ा ना करके बहुत कम शब्दों में बोलूंगी। आज से हमारी प्रार्थना दाऊद की प्रार्थना बन जाए और मुझे कहने की जरूरत है, प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे। और बाइबल में लिखा है, यदि तेरे पाप अर्गवानी रंग के होंगे तो वो मेमने के लहू से धुलकर श्वेत किए जाएंगे। श्वेत अर्थात ट्रांसपेरेंट। कितने लोग चाहते हैं? मत हाथ उठाइएगा, सोच लीजिए। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। आज क्षमा होंगे। यीशु कह रहा, देख फिर पाप ना करना। मैं बहुतों से ये बात बोलती हूं। मैंने कहा, देखो भैया, फिर कर्ज मत लेना। भैया देखो, फिर दारू ना पीना।
हाँ भाभी, हाँ हाँ भाभी। और 10 दिन बाद ही फिर से हो गया। यहां से निकलते फिर से दारू हो गई। दारू पीना भी पाप है, कर्ज लेना भी पाप है। बाइबल कह रही है तुम अब देने वाले लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। कैसे बनोगे? जब तुम अपने आप को संयम में रखोगे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कह रहा है, आज आपकी 51 भजन संहिता 51 उसका पहला अध्याय, हम सब अपने इस बात को दोहराएंगे, बोलेंगे, हे परमेश्वर, करुणा के अनुसार उस पर अनुग्रह करो, कि बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटाओ। आमीन।